हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कुछ करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट 2.26 करोड़ फॉर द मेड्राम जातरा 2022 फेस्टिवल। द बाइनियल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। मतलब ये साल भर में 2 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये किस स्टेट में मनाया जाता है यही आपसे पूछा जा रहा है। जिसमें सेंटर ने 2.26 करोड़ रुपए का क्या किया है? अलॉटेड किया है, एलोकेटेड किया है 2.26 करोड़। तो ये किस स्टेट में मनाया जाता है, यही आपके सामने प्रश्न रखा गया है। वो स्टेट है जो मेदारम जतारा 2022 का त्यौहार मनाता है। तेलंगाना स्टेट है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा किस स्टेट में मनाया जाता है, तो तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देखते हैं अपने अगले स्लाइड में, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में पूरी तरीके से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सको, बता सको। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि 2.26 करोड़ रुपए आपका एलोकेटेड किया है इस फेस्टिवल के लिए, जो कि कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये 16 से 19 फरवरी तक आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया आफ्टर कुंभ मेला। जो कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका क्या है? फेयर है। ठीक है ना, 4 दिन चलने वाला प्रोग्राम है ये आपका मेला है। वंस इन अ 2 ईयर्स, जो बाइनियल आपका देखे होंगे पीछे लिखा था। तो ये साल भर में 2 बार मनाने जाने वाला आपका त्यौहार है, जो कि माघ जो आपका चल रहा है फरवरी महीने में। फिर ये कहाँ पे है? अभी आपसे पूछ ली किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मेदराम एक विलेज का नाम है, गांव का नाम है। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है आपका तेलंगाना का। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे एक और हमें प्रश्न का मिल गया एग्जाम में आने वाला, कि ये कौन सी जाति, जो जनजाति है, कोया ट्राइब है। ठीक है ना। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना है। ठीक है ना, जो कोया ट्राइब है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमें मिल गई। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर का अवार्ड मिला है 2020-21 का। तो किसको मिला है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। और ये महानुभाव का चित्र है, यही हैं जो इस साल के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर हैं। और ये बने हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी हैं आपके सामने, जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर बनाए गए हैं। और इनको इसलिए अवार्ड दिया गया है क्योंकि बड़ा काम किए हैं, उस लायक ये डिजर्व किए हैं काम को। उन्होंने किया क्या है, किस वजह से दिया गया है? भाई सबसे बड़ी बात तो ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है ना। इन्हीं को मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, संदीप बख्शी को। और 16,193 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि लास्ट ईयर 7,931 करोड़ का था। तो एक तरीके से काबिल तारीफ वाला काम किया, इसलिए इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपसे पूछा जा रहा है, विच इंडियन एफएमसीजी कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। और ये कौन सी कंपनी है? ये है आपकी डाबर कंपनी। ठीक है ना, डाबर कंपनी फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है। और इसके बारे में देखते इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा इसको सम्मानित किया गया, नवाजा गया। फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स आपकी कंपनी टू बिकेम कम्प्लीटली प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल न्यूट्रल। ठीक है ना, ये क्या बन गई है? फर्स्ट गुड्स कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स कंपनी है टू बिकम कम्प्लीटली प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल। और इसने क्या किया? लगभग 27,000 मीट्रिक टन ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब 21-22 में इसने लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट को क्या किया है? कलेक्ट किया, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग करवाया। तो बहुत अच्छी बात है। डाबर ने और क्या अचीव किया? द लैंडमार्क ऑफ सरपासिंग द प्लास्टिक यूजेस विद रिसाइकलिंग।
और ये अच्छा काम कर रही है। सेव द इन्वायरमेंट कैंपेनिंग चलाएगी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे लोगों को अवेयर करेगी विद इन कम्युनिटीज़ ऑन मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट विद इन देयर हाउस होल्ड। तो अच्छा है, काबिल तारीफ काम है, करना चाहिए, क्योंकि सब तो आज के समय वेस्ट ही किए जा रहे हैं। सैन्य रण क्षेत्रम, ठीक है ना, सैन्य रण क्षेत्रम वॉज अ फर्स्ट एवर हैकाथन ऑर्गेनाइज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया? डीआरडीओ, नाबार्ड, नीति आयोग या इंडियन आर्मी? तो बच्चों का सही जवाब हो जाएगा, आपको प्रश्न में ही दिख रहा होगा कि ये किसके द्वारा किया जा सकता है, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो एक आपका इवेंट शो वगैरह था जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई, टेक्नोलॉजिकल इवेंट सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2001 के बीच चला। इट इज़ अ शोकेस द टेक्नोलॉजिकल साइड ऑफ द आर्मी एंड प्रमोट प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज इन द यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा कोलैब वगैरह किया गया, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, और सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई, सिक्योर कोडिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक्सप्लॉयटेशन एंड साइबर ऑफेंसिव स्किल्स, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी इससे रिलेटेड रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये महानुभाव फिर एक आपके सामने आ गए हैं, जो शांति से बैठे हैं, और ये चुने गए हैं सीबीएसई के नए चेयरमैन। तो इनका नाम क्या है बच्चों, ये हमें जानना होगा। तो देयर आर 4 नाम्स ऑन योर स्क्रीन: संजय मल्होत्रा, मनोज आहूजा, राजेश कुमार, विनीत जोशी। तो ये जो सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम है विनीत जोशी, ठीक है ना, विनीत जोशी इनका नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी जानकारी रहे, ताकि हम आसानी से इनको भूलने ना पाए, ठीक है ना। तो इनको क्या बना दिया गया है, सीबीएसई का चेयरमैन, 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के रह चुके हैं। मनोज आहूजा का यह स्थान लेने वाले हैं। और ये विनीत जोशी जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर जनरल भी हैं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके एग्ज़ाम वगैरह की क्या कराता है, आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, ये है कि पैसा बाजार.com हैज़ लॉन्च्ड पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ पैसा बाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड नामक क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, और वो सही जवाब है आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। देख लेते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है आपके पैसा बाजार.com, जो कि क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, पैसा बाजार.com पे। और ये क्रेडिट कार्ड के साथ लोन वगैरह भी आपको दिलाएगा, जो आपका आरबीएल बैंक इसके साथ कोलैब किया है। तो अच्छी बात है भाई, स्टार्ट कीजिए पैसा वगैरह लगाने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीबीआई अभी हाल ही में केस रजिस्टर्ड की है, जो देश का सबसे बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड है। किस कंपनी ने ऐसा काम किया भैया? तो बर्जर पेंट, एबीजी शिपयार्ड, मेरा मार्केटर लिमिटेड, शालीमार वॉक्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा, एबीजी शिपयार्ड ने ऐसा कारनामा किया है। तो सारी जानकारी आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएगी, कितने कितने का इन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये पूरा इनका काला चिट्ठा आपके सामने है। लगभग 22,842 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड किया। 28 बैंक कंसोर्टियम थे इसके साथ, मतलब जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने फ्रॉड चूना लगाया आपके आईसीआईसीआई बैंक को, फिर इडबी है आपका, फिर अदर बैंक्स हैं। तो ये पूरी सारी जानकारी है। 2012 से लेकर 17 के बीच इन्होंने कांड किया। ऋषि अग्रवाल उस समय के सीएमडी थे आईबीजी शिपयार्ड के। तो सारी जानकारी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, इसको आप पढ़ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए कंपनी का नाम काफ़ी है, बाकी एक एक पैसे का हिसाब हमसे कोई नहीं मांगने वाला है, जिसने किया वो दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हंसता हुआ चेहरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया? कौन है भैया ये जो एमडी के नए सीईओ एंड एमडी बना दिए गए एयर इंडिया के आपके? तो ये हैं भाई साहब इलकर आईसी, नाम है इनका, ध्यान में रखिएगा। ये आने वाले समय में एक प्रश्न बन के उभर सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हैं, आपके एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, नए सीईओ एमडी बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये फॉर्मर टर्किश एयरलाइन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। 1971 में इनका जन्म हुआ इस्तांबुल में।
इस्तांबुल से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि निम्नलिखित में से कि दुनिया का सबसे व्यस्तम सिटी कौन सा है, तो आप बताओगे सर वो इस्तांबुल है, जो मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इस बार नंबर 1 पे आया है। और नंबर 1 पे अपने यहाँ पे कौन है भैया लिस्ट में, तो 5वें स्थान पे है मुंबई, जो कि अपने यहाँ का नंबर 1 है। ठीक है ना, तो चलिए अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इंडियन रेलवे की बात करते हैं। इंडियन रेलवे ने सेटिंग अप अ कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी बनाने जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो क्या है ये आपका कहाँ पे बना रहा है, रेसलिंग एकेडमी बना रही है, सपोर्ट रेसलर्स एज अ स्पोर्ट। जो रेसलिंग आप करेंगे तो उसको सपोर्ट में आने के लिए बना रहा है, ताकि अच्छी फैसिलिटी दे आपको, अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे। तो किस जगह इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा दिल्ली में इस्टेब्लिश कर रहा है इंडियन रेलवे, जो कि रेसलिंग की सबसे बड़ी एकेडमी में से एक होने वाली है। और ये कहाँ पे है इसके बारे में भी जानकारी आप ले लें, दिल्ली के किशनगंज में, जहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा। 30 करोड़ का बजट है पूरा इसको सेटअप करने का, जो कि आपको एक बेहतर चैंपियन के रूप में उभारेगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है कि ये किताब है, उसके लेखक क्या कौन है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो कौन है इसके 4 महान लोग, विजनर लोग, टिम कुक, एलन मस्क, बिल गेट, स्टीव जॉब। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स ने ये बुक लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ठीक है ना, और कुछ जानकारी बटोर लेते हैं उनके बारे में। और ये रही उनकी बुक जो हाथ में लेके खड़े हुए हैं, जो फिलहाल अभी रिलीज हुई है, 2022 में मिलेगी आपको, ये मई 2022 में। और इसमें इन्होंने बताया है कि हाउ टू स्टॉप, ठीक है ना, हाउ टू स्टॉप फ्यूचर पैंडेमिक बट द इन द प्रोसेस प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फॉर द एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। इनकी लास्ट किताब जो थी वो थी हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, जो कि पब्लिश हुई थी 2021 में। तो दोनों को याद रखिएगा, कभी एग्जाम में कौन सा पूछ लें, कुछ भरोसा नहीं है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसएससी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो सही जवाब है यश किशोर इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, जो कि एसएससी के क्या बनाए गए हैं, आपके चेयरमैन बनाए गए हैं। ये है इनकी फ़ोटो आपके सामने, ये आपके बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं 89 बैच के। तो इनको क्या बना दिया गया, एसएससी का चेयरमैन। तो आशा करता हूँ कि आपके करंट अफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में काम करेगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ दिए, सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, कंपाइल करते रहिए, जीके स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते रहिए। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक साथ लेके चलेंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।